Hello everyone, welcome to Agriculture Vision online platform. Myself संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अपने कुछ बातें पढ़ चुके हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। यदि इससे पहले की वो वीडियो नहीं देखी, आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां से आप जाके पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आज अपने पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन। लिखते हैं पाठ का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, अब अपने पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन। अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। अभिक्रिया मुख्य रूप से 8-9 प्रकार की होती है। कुछ अपने एक दो अपनी तरफ से जोड़ेंगे और लिखेंगे। सारी अभिक्रियाओं के पहले नाम लेते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी वियोजन अभिक्रिया। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी उष्मा शोषी अभिक्रिया। छठी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सातवीं अपचयन अभिक्रिया। आठवीं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नौवीं रेडॉक्स अभिक्रिया। 10वीं संक्षारण। 11वीं अवक्षेपण। 12वीं विकृत गंधिता। ठीक है, इतनी सारी चीजें आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि क्या होती है ये अभिक्रिया। देखिए, दो दो अभिक्रियाओं को पहले अपने कंबाइंड करके पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ एक एक अभिक्रियाओं को भी पढ़ेंगे। जिनके जोड़े नहीं है उनको सिंगल सिंगल और कुछ को जॉइंट में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी वाली? संयोजन अभिक्रिया। यहां लिखेंगे। दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपने यहां लिखेंगे। इसके बाद में देखिए क्या पढ़ेंगे। स्यों का मतलब क्या होता है कि जुड़ना। स्यों का मतलब जुड़ना, यानी कि कोई भी दो अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं। एक नया उत्पाद, एकल नया उत्पाद, यानी कि कोई भी दो चीजें जुड़ेगी और नया चीज बनेगी। जैसे ये मार्कर है, ये जुड़ा, जुड़ने से क्या हो गया? एक हो गया।
मान करो कि दो थे, जुड़ने से एक हो गया। इसी प्रकार देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। अब दो थे जुड़े और एक बन गया, ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, एक था a और b, एक था a अलग हो गया, b अलग हो गया। ठीक है, इनको गुस्सा आया, इन्होंने लड़ाई की और ये बेटा अलग अलग हो गए। इसके बाद में कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे ये अपने संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। देखिए H2 प्लस O2 2H2O। दूसरा एग्जाम्पल N2 प्लस S3 NH3 2 2 और 3। C प्लस O2 CO2, इसको बोलते हैं कार्बन का दहन, यानी कि कार्बन को जलाना। ऑक्सीजन के साथ किसी चीज की अभिक्रिया करना, यानी कि उस चीज को जलाना। इसके बाद में Mg प्लस O2 MgO मैग्नीशियम का दहन। Na प्लस Cl2 NaCl 2 2 2 2। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है नमक। क्या होता है, नमक। इस प्रकार से ये होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। ये सारी संयोजन अभिक्रिया। देखिए दो पदार्थ जुड़ के, दो अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जस्ट विपरीत इसका लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए कोई भी एक अभिक्रमक था, कौन सा था, FeSO4, टूटेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, संतुलित कर देंगे। दूसरा PbNO3 की ट्वाइस, PbO प्लस NO2 प्लस NO3। और एग्जाम्पल देखते हैं, CaCO3 CaO प्लस CO2। और एग्जाम्पल देखते हैं, H2O विद्युत का जल अपघटन, सॉरी जल का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ये किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2 में, 2 और 2। ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल थे, वियोजन अभिक्रिया। देखिए एक अभिकारक है, एक से ज्यादा में टूट रहा। ऐसा नहीं करना है कि MgO था और Mg प्लस O2 में टूट गया, ऐसा कभी नहीं करना है। कुछ विशेष ही एग्जांपल होते हैं जिनको लर्न करने हैं, जो दूसरी चीज में टूटते हैं। अब पानी का आपने दोनों जगह लिखा है,
सर आपने तो दोनों जगह लिखा, ये तो है पानी के निर्माण की विधि और ये है पानी का विद्युत अपघटन। ठीक है, दोनों अलग अलग, जल्दी से इसको नोट कीजिए, अगली दो अभिक्रिया भी अपने अभी सीखेंगे। हाँ जी, अभी अभी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं अपने। हाँ जी, थर्ड अभिक्रिया है अपनी विस्थापन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां चौथी अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा, इसमें एक यौगिक होगा, शादीशुदा विवाहित जोड़ा होगा ए और बी, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, एक कंवारा जोड़ा होगा। कंवारा जोड़ा थोड़ी सिंगल ही होगा बेचारा, और ये वाला ज्यादा अभिक्रियाशील है क्योंकि इसको समाज की बेइज्जती का डर नहीं है। ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट, इसको भगा देगा, इसको क्या बोलेगा, भाग जा, नहीं मार दूंगा। ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या करेगा, इसको भगा देगा और बन जाएगा Cb प्लस ए, क्या बन जाएगा, देवदास। देवदास बन जाएगा, बिल्कुल। लिखते हैं परिभाषा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया के। एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखिए Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। देखिए Fe ने क्या किया, Cu को भगा दिया। Fe ने क्या किया, Cu को भगा दिया। इसका नाम फेरस, इसका नाम कॉपर सल्फेट, इसका फेरस सल्फेट और इसका कॉपर। अगला FeSO4 प्लस Al2 Fe2O3, Al2O3 प्लस Fe2 और 2। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हो Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu। एक एग्जाम्पल हो Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, विस्थापन अभिक्रिया के हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। इसमें क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो विवाहित जोड़े होंगे और वो क्या करेंगे, एक दूसरा के अदला बदली करेंगे। कैसे, ए बी, एक विवाहित जोड़ा प्लस सी और डी, दूसरा विवाहित जोड़ा। ये क्या करेंगे, ये वाला इसकी बीबी के साथ और ये वाला इसकी बीबी के साथ। ठीक है,
क्या होगा, ए डी प्लस सी बी, यह बन जाएगा। क्या होगा, इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होगा, इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस NaCl, संतुलित करते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, संतुलित है। हाँ, तो देखो दूसरा अपने एक एग्जांपल और देते हैं। Al2SO4 3 प्लस ZnCl2, ठीक है। ZnSO4 प्लस AlCl3 संतुलित करते हैं। Al 2 है, 2 है, SO4 3 है, SO4 3 है, जिंक 3, Al2, SO4 3, SO4 3, Cl है, Cl है। ठीक है, इस प्रकार से अपने अभिक्रियाओं को लिखते हैं। और भी अभिक्रिया कोई और देख लेते हैं। CuSO4 प्लस ZnCl2, ZnSO4 प्लस CuCl2, NaCl प्लस CuSO4, CuCl2, Ca कर लेते हैं आपकी बात, CaCl2 प्लस Na2SO4, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार ये क्या कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दो चीजों का विस्थापन हो रहा है, एक इसका हो रहा है, एक इसका हो रहा है, दोनों चीजों का विस्थापन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में अभी अपने दो अभिक्रियाओं को और देखते हैं, फिर और इसको देखते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। हाँ जी, अगली अभिक्रिया कौन सी है, अगली अभिक्रिया है अपनी ऊष्माक्षेपी, नहीं, हाँ, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। 5 नंबर अभिक्रिया ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक और ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें अभिक्रिया होने के लिए शोषी का मतलब क्या होता है, शोषण, यानी कि अभिक्रिया होने के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नोट 500 वाला, लगभग वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। क्यों होती है डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज है वो पड़ी पड़ी तो नहीं टूटती, उसको तोड़ने के लिए या तो बल की आवश्यकता होती है
या उष्मा की आवश्यकता होती है या किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डंडा सर जी मारते हैं तो डंडा कैसे टूटता है, ऊर्जा लगती है सर जी की डंडा तोड़ने के लिए, बच्चे की सहने की ऊर्जा लगती है। देखिए इसका अपने एग्जांपल लेते हैं, कोई भी योजना लिखिए, जैसे कि H2O था और ये किस में बना, H2 प्लस O2 में बना, तो यही क्या लगा, विद्युत अपघटन, विद्युत लगी ना, विद्युत, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ने के लिए अपने को ऊर्जा की जरूरत होती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी चीज है उसको तोड़ने के लिए फोर्स की, उष्मा की, ऊर्जा की अपने को जरूरत होती है। एक सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसे पूरा होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको पूरा होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। लिखते हैं अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होगी, CO2 वातावरण से मिलती है प्लस H2O जड़ों से मिलता है, यहां पे क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे यहां पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होगा, बनेगा क्या, पौधे का भोजन प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन, C6H12O6 पौधे का भोजन प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन, यही बनेगा। इसके बाद अपने पढ़ते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्षेपी का मतलब होता है क्षेपण या निकालना। किस प्रकार से, देखिए जब अपने सांस लेते हैं तो क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। यदि भोजन का पाचन होता है, भोजन के पाचन होने से क्या होता है, अपने से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, इसीलिए तो अपने भोजन खाते हैं और फिर सांस लेके उसको डाइजेस्ट करते हैं। भोजन ग्लूकोज के रूप में पड़ा रहता है और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन के कारण अपने को क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऊर्जा मिलती है। अपने इसके अभी भी पढ़ेंगे, देखिए इसमें लिखते हैं, इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा या ऊर्जा का निष्कासन होता है, यानी कि निकलती है, इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है। देखिए एग्जांपल, श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सब्जियों का अपघटन भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब अपने शोषण की अभिक्रिया लिखते हैं, देखिए शोषण की अभिक्रिया, शोषण की अभिक्रिया लिखते हैं, अपने पास क्या था, भोजन था, कौन से रूप में, C6H12O6 प्लस अपने क्या लिया, ऑक्सीजन, क्या बना, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा या एनर्जी, क्या बनी, एनर्जी। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब ये जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में अपने, और हाँ नोट,
नोट डाउन के साथ नॉट, यहां पे 2000 वाला नॉट क्या है, संयोजन कुछ कुछ संयोजन अभिक्रियाओं क्रियाओं के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। हाँ जी, नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अपने और देखेंगे। हाँ जी, अभी अपने आगे देखते हैं। एक जोड़ा अभी की और देखते हैं, इसके बाद में अपने सिंगल सिंगल देखेंगे सभी। मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। जिस जिसको समझ में आया है वो अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए अगली अभिक्रिया है अपचयन और उपचयन। कौन सी, 7 नंबर अपचयन और 8 नंबर उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया, अभी अपने लिखते हैं, फिर अपने एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहले अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है या कम होती है, ठीक है, निकलना कम होना, हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। यानी कि ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा। कैसे, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ऐसे कैसे। कोई अभिक्रिया देखते हैं, ऑक्सीजन जुड़ने की देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन जुड़ने का। एग्जांपल आपने पढ़ा था C+O2 CO2 Mg+O2 MgO। देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है और यहां कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ कुछ नहीं था और मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसके बाद का अपने आगे का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसका देखते हैं, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO2 2 यहां पे जिंक के साथ क्या था डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन था, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचय। यहां पे कार्बन के साथ कुछ नहीं था, यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद भी एक और देखते हैं, अपने एक और एग्जांपल देखते हैं, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। देखिए कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन थी, नहीं है ऑक्सीजन, यानी कि अपचयन हो रहा है। यहां ऑक्सीजन नहीं थी और यहां ऑक्सीजन जुड़ रही है, उसका मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है, यानी कि इसका अपचयन हुआ है, किसका हुआ है, इसका, इसमें अपचयन हुआ है, यानी कि अपचयित पदार्थ लिखे,
अपचयित पदार्थ किसका हुआ, CuO। अब लिखेंगे ऑक्सीकरण, क्या हुआ, इधर से इधर देखते हैं डियर स्टूडेंट, इधर से इधर देखते हैं क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ अकेला था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, Cu है। किस में हो रहा है, CuO में। ये किस में हो रहा है, Cu में हो रहा है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का भी अपचयित और ऑक्सीकृत पदार्थ अपने लिख सकते हैं। इसके बाद की यदि बात करें जिस अभिक्रिया में, देखिए उस अभिक्रिया में तो सिर्फ एक ही चीज अपने को नजर आ रही है, क्या, अब ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही चीज नजर आ रही है। परंतु इस अभिक्रिया में अपने को दो दो चीजें नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, एक तो अपचयन भी हो रहा है और एक ऑक्सीकरण या उपचयन भी हो रहा है। यदि जिस अभिक्रिया में अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों हो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी लिखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन या उपापचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में परिभाषा लिखते हैं, जिस अभिक्रिया में अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ये है रेडॉक्स की परिभाषा, ये है रेडॉक्स के उदाहरण। ठीक है, अब जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया लिखो इस प्रकार से जरूर एरो लगा के दिखाना कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपने कुछ एग्जांपल्स और पढ़ेंगे, संक्षारण, अवक्षेपण और विकृत गंधिता, इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया। अभी देखते हैं संक्षारण की अभिक्रिया को, इसके बाद में अपने पढ़ेंगे अवक्षेपण की अभिक्रिया को। हाँ जी, अभी देखिए संक्षारण, कौन सी नंबर, 10 नंबर संक्षारण या कोरोजन। इसकी परिभाषा क्या होती है, जब कोई भी धातु अम्ल, क्षार या लवण या जल के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर एक परत चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं संक्षारण। या लोहे के संदर्भ में अपने बोलेंगे, लोहे के लिए अपने बोलेंगे कि जंग लगना, अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं काट लगना उसको। जब कोई धातु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। संक्षारण की इस अभिक्रिया को रिक्त होने की इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। एग्जाम्पल अपने एक कल से लिख रहे हैं, पिछली वीडियो से लिखे हैं, क्या, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2।
ठीक है, ये एग्जांपल अपने लिख रहे हैं संचारण का। ये होता है संचारण। संचारण को ग्रीस करके, पेंट करके, ऑयल लगा के बचा सकते हैं। ये अपने आगे के लेसन में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है अच्छा सा। इसके बाद में अपनी 11th अभिक्रिया कौन सा है? अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ होता है वो जल में या उसमें विलयन में पूर्ण रूप से घुलता नहीं है और गाद के रूप में नीचे बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है, उसको बोलते हैं अवक्षेपण। लिखते हैं, जब कोई पदार्थ विलयन में पूर्ण रूप से घुलता नहीं है और नीचे तली में बैठ या जम जाता है, अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप बनने की क्रिया अवक्षेपण अवक्षेपण कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया कौन सी है? एल्यूमिनियम सल्फेट। अभिक्रिया है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड। अभिक्रिया करके क्या बनेगा? देखिए, ये एल्यूमिनियम इसके साथ द्वितीय विस्थापन क्रिया का उदाहरण है और ये वाला इसके साथ। देखिए, AlCl3 प्लस BaSO4 3 2 3 कंप्लीट संतुलित। ये किसकी अभिक्रिया है? अभिक्रिया है। इसके बाद में 12 नंबर और अंतिम नंबर अभिक्रिया अपने पढ़ते हैं। अंतिम अभिक्रिया में अपने क्या पढ़ेंगे? देखिए, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? जो तेलीय पदार्थ होते हैं जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, ये सारे फैट वाले जो पदार्थ होते हैं वो जब वायु के संपर्क में आते हैं यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकरण हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ जाती है। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण के कारण वो रंग में, स्वाद में खराब हो जाते हैं और खाने योग्य नहीं रहते। चिप्स का, कुरकुरे का एक पैकेट लाइए, 10 दिन उसको खुला छोड़िए, उसके बाद देखिए खा के उसको लंबा लंबा रबड़ सा बन जाएगा। ना तो स्वाद रहेगा, ना उसका रंग रहेगा, ना उसका टेस्ट रहेगा। टेस्ट, स्वाद, रंग, रूप कुछ भी नहीं रहेगा उसका ढंग का। ठीक है, इसलिए यानी कि तेलीय पदार्थ जब नमी वायु के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता और रंग और स्वाद में परिवर्तित हो जाता है। लिख लेते हैं, जब वसायुक्त पदार्थ या तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो वह ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके टेस्ट एंड स्मेल याद रखते हैं हमने, सुगंध व स्वाद में परिवर्तन होता है, वह खाने योग्य नहीं रहते हैं। खाने योग्य नहीं रहते हैं। देखिए, विकृत गंध से बचने के लिए
अपने को बुढ़ाने के लिए नहीं होता कि इतने सारे इसमें पैकेट में आपको चिप्स और कुरकुरे मिलेंगे। गैस भरी होती है ना, वो अपने को बुढ़ाने के लिए, पचाने के लिए नहीं होती। जितना भरा हुआ पैकेट मिला है वो इसलिए होती है कि वो खराब ना होए, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लिखते हैं इससे बचने के लिए कुरकुरे व चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। यदि किसी को कोई डाउट है, देखिए इसमें BaSO4 है ना, वो आउटशेप है। BaSO4 क्या है? आउटशेप है। और आउटशेप को अपने इस तीर से लगाते हैं। ठीक है, इस तीर से लगाते हैं। और जो भी कोई गैस निकले, जैसे ये गैस है, इसको इस तीर से लगाया जाता है। और भौतिक दशा या अपने को कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया होगी, ये चीज मैंने नहीं बताई थी, भूल गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो उसमें क्या था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका हमें पता कैसे लगता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा। रंग में कैसे होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि आयरन डालेंगे, अपने लोहे की कील डालेंगे, तो कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर में बदल जाएगा और फेरस सल्फेट का विलयन बन जाएगा, आयरन सल्फेट का विलयन बन जाएगा, जिससे उस विलयन का रंग नीले से मलिन रंग हो जाता है। रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन कैसे होगी? जिसमें ऊष्मा निकलेगी तो तापमान में परिवर्तन होगा, और रंग में, तापमान में या भौतिक दशा में परिवर्तन होगा। देखिए कुछ कुछ ये अभिक्रिया है, यदि आयरन की जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आयरन भुरभुरा बन जाएगा, वो टूट जाएगा, उतना कठोर नहीं रहेगा जितना आयरन था। संक्षारित हो रखा लोहा इतना कठोर नहीं रहता, ऊपर का, अंदर से तो रहता है, ऊपर का जिसमें पानी के संपर्क में आता है वो भाग इतना कठोर नहीं रहता, उसको अपने भोर सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। यही था अपना लेसन। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप इस लेसन के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।